नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विकृत ग्रंथिता क्या है। यहाँ पर हेडिंग ऊपर से पहले आप देख रहे हैं पड़ी हुई है और आज हम इस हेडिंग को पूरा समझेंगे। विकृत ग्रंथिता क्या है और साथ साथ इसके कारण क्या हैं और इसके निवारण क्या क्या हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा और आप ये सब अच्छे से कर पाएंगे। और ये हेडिंग मोस्टली एग्ज़ाम में भी आती है, तो ये वीडियो यानी कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम इसकी किताबी भाषा समझ लेते हैं, यानी परिभाषा इसकी देख लेते हैं और इसके बाद आपको हम बताएंगे ऐसी बातें जो आपके दैनिक जीवन में आती हैं, यानी कि जो आपके साथ घटित हुई हैं। और जो बातें मैं आपको बताऊंगा उसे ज़रूर सुनना, क्योंकि अगर आपने उन बातों को अपने ध्यान में रख लिया तो गारंटेड है कि आप इस हेडिंग को कभी नहीं भूल पाएंगे और इसके कारण निवारण रोकथाम सब कुछ आपको यानी कि बहुत ही आसानी से आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना। देखते हैं पहले किताबी भाषा। तो इसकी जो परिभाषा है विकृत ग्रंथिता की, यह है प्रायः देखा जाता है कि तेल से युक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने पर उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को ही विकृत ग्रंथिता कहते हैं। यानी कि अभी किताबी भाषा समझिए, कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो तेल से बनी है उसे हम लंबे समय तक रखते हैं तो उसके स्वाद में और सुगंध में परिवर्तन हो जाता है। इसी घटना को विकृत ग्रंथिता कहा जाता है। पहले देखते जाइए, ये समझ में कम आएगा आपके। जब आगे एग्जाम्पल्स देंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब कारण क्या है? कारण इसका है, इसका मुख्य कारण है कि तेल या वसा युक्त वस्तुएं उपचयित हो जाती हैं, अर्थात उनमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे उनकी स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। अब ठीक है, इतना आपने पहले ध्यान दिया विकृत ग्रंथिता क्या है और कारण क्या है। अब मैं आपको अपनी भाषा में बताता हूँ जो कि आपके साथ घटित हुई हैं। अगर आपने कभी देखा होगा तो आपने जो 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये जो आप चिप्स खरीदते हैं, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो या आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं कि कभी आप चिप्स लीजिएगा, चिप्स उसे आप कुछ खा लें, आधा चिप्स खा लें और आधा उसी पन्नी में जो लिफाफा है उससे निकाल कर कागज़ में किसी बक्से में उसे डाल दें। जब आप उसके 1-2 दिन 3 दिन बाद देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें जो चिप्स है, चिप्स का स्वाद बदल गया है और आप उसे जब सूंघेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें एक तरह की स्मेल निकल रही है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, जो स्मेल है क्यों निकल रही है, यही है विकृत ग्रंथिता। यानी कि जो चिप्स या आप अचार भी देख सकते हैं, 2 चीज़ें हैं, चिप्स, अचार या बिस्किट पार्ले वाला। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब अगर हम रख दें तो रखने के बाद कुछ टाइम रखने के बाद इनके स्वाद में वो टेस्ट नहीं रह जाता है, यानी स्वाद में और इसकी सुगंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत ग्रंथिता कहते हैं। अब ये क्यों होता है? अब आप ध्यान दिए होंगे, अगर आप इसी बिस्किट को किसी ऐसे लिफाफे में डाल कर रखते हैं जिसमें हवा ना अंदर आ सके ना बाहर जा सके। अगर आप इस तरह से इस बिस्किट या आप इस चिप्स को रखते हैं तो आप चाहे जितने समय तक 2, 3, 4 दिन, 5 दिन, चाहे जब आप इसे रखें, चाहे जब तक रखें, इसके स्वाद और गंध में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बट आप जैसे ही इसे किसी ऐसी पॉकेट में या ऐसे लिफाफे में रखते हैं जिसमें हवा अंदर आए और अंदर से बाहर जाए तो इसके स्वाद और गंध में ऑटोमेटिकली जो चेंज वो होने लगता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें हवा आती है और जाती है। तो जो हवा की मात्रा है, जो वायु है, हवा की मात्रा इस प्रोडक्ट में यानी कि चिप्स में ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और चिप्स में हवा ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण अगर आपने देखा होगा तो इसी हवा के ज़्यादा होने के कारण इसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अगर आप कारण में देखें तो लिखा भी गया है कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से इसके स्वाद में और गंध में परिवर्तन हो जाता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा जब बढ़ती है, जिसे उपचयित कहते हैं, उपचन, तो इसको मैंने अगली वीडियो में बताया हुआ। अगर आप नहीं जानते हैं कि उपचयन क्या है तो आप अगली वीडियो देख सकते हैं, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी। अब देखते हैं इसके रोकथाम क्या है। तो अब आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें हवा की मात्रा बढ़ जाती है, तो आप इसे, पहला तो है आप इसे किसी ऐसे लिफाफे में डालकर रख सकते हैं जिसमें हवा ना जाए। और इसके बाद भी एक दूसरा निवारण है जो है कि इसमें प्रतिऑक्सी कारक मिला दिए जाएँ। प्रतिऑक्सी कारक अगर आप समझें तो प्रतिऑक्सी कारक एक ऐसी, जिसे आप केमिकल बोलते हैं, एक ऐसा केमिकल है जिसे अगर हम जिसे हम इस पॉकेट में थोड़ा डाल दें
तो इसमें जितनी भी हवा आएगी वो जो केमिकल है वो कंज्यूम करता जाएगा और हमारे प्रोडक्ट में ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो नहीं आ पाएगी, जिससे इसके स्वाद और गंध में कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो ये थे इसकी रोकथाम। और कारण क्या थे, यानी बिस्किट का या तेल से बनी सामग्री का लंबे समय तक रखने के बाद स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाना। कारण ये था कि इसमें हवा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हवा लगती है इसमें। और निवारण ये था कि ऐसी चीज़ इसे बर्तन में रखें जिसमें हवा ना जा पाए या प्रतियाक्सी कारक यानी केमिकल मिलाकर रखा जाए। तो आशा है आपको विकृत गंधिता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे आपके माइंड में, जितने भी कन्फ्यूजन थे, सब दूर हो गए हैं। अगर ऐसा ही हुआ है आपके साथ तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो जाए सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसे ही कन्फ्यूजन भरे सवालों के जवाब तुरंत मिलते रहें। तो मैं मिलूंगा आपको इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।